नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव भसाना में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो आज कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। बहन शिक्षा जी और उनके 4 बच्चे। लगभग 1 साल पहले ही बहन जी के पति का किसी कारणवश निधन हो गया था। पति के जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं है। कभी कभी मजदूरी मिल जाती है तो कभी सिर्फ सब्जी और नमक खाकर परिवार का गुजारा करना पड़ता है। बहन जी का कहना है कि कई बार ऐसे दिन भी आए हैं जब पूरा परिवार भूखा सोने को मजबूर हुआ और रोजमर्रा का खर्च सब कुछ बहन जी अकेले ही झेल रही हैं। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए राहत बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री, गैस सिलेंडर, बच्चों के लिए जूते, स्कूल ड्रेस और कुकर, रस्सी, एक गद्दा और एक चारपाई भी दिया गया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली और जीवन में एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जगी। तो आइए दोस्तों, इस पूरी वीडियो में देखते हैं कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में सहारा बन रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सूरज शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत ज़रूरतमंदों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा व मकान निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। दर्शकों, इसी के तहत हमारी टीम चेक करने के लिए पहुंची है और हमारी टीम अभी मौजूद है उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना, गांव भसाना में। एक बेहद ही ज़रूरतमंद परिवार रहता है। दर्शकों, इस परिवार की मुखिया हैं शिक्षा जी और उनके पति का नाम था सोनू। इनके घर में 5 सदस्य हैं। किसी कारण से परिवार से झगड़ा हुआ। उस परिवार में झगड़ा करते करते सोनू जी की मृत्यु हो गई। सोनू जी की मृत्यु के बाद इस परिवार पर मानो आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा हो। आज शिक्षा जिस प्रकार अपने परिवार का जीवन यापन कर रही हैं, वो बस वही बता सकती हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं उस परिवार के घर के बाहर। ये उस परिवार का घर है, आप देख सकते हैं। ये चौखट। आइए दर्शकों, अंदर प्रवेश करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से चौखट है। ये गेट तो मजबूत है, आप देख सकते हैं। ऊपर की कंडीशन कुछ इस प्रकार की है। इसके हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार का दृश्य नज़र आता है। इसे आप देख सकते हैं दर्शकों, ये दीवार है और दीवार के अगर ऊपर देखें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी टाइप की, या कहें एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर छत है। छत तो है ही नहीं है। इन्होंने कुछ बांस रख के और अपनी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। ये जो हिस्सा है वो किसी और का है। आप देख रहे हैं इस परिवार को। आप देखिए,
ये कंडीशन है। अगर हम अंदर से बाहर की ओर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है। आप देख सकते हैं दर्शकों, घर की ये स्थिति है। अब हम आगे की ओर बढ़ें। मकान की स्थिति आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। और ये अंदर से बाहर की तरफ हम देखते हैं कुछ इस प्रकार का दृश्य है। और अगर हम अंदर की ओर जाएं तो ये इस प्रकार से अंदर कमरे में हम चलते हैं दर्शकों। ये देखिए, ये कमरा है जिसमें ये परिवार रहता है। आप इस स्थिति को देख सकते हैं दर्शकों। ये घर की स्थिति आपके समक्ष है। छत से पानी टपकता है और ये स्थिति है। अगर नीचे देखते हैं तो इन्होंने अपने ये एक अलमारी रखी हुई है। ये इन्होंने कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है, शायद सब्जी है। ये सिलेंडर है इनके पास। ये चूल्हा है, आप देख सकते हैं। ये चूल्हा है इनके पास। ये इनकी अलमारी है। क्या नाम है बहन आपका? शिक्षा। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 2 लाला 2 लाली 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, 5वीं आप हैं। हाँ। बहन जी बताइए, परिवार का गुजर बसर कैसे हो रही है? बस ऐसे ही एक आधे टाइम सब्जी वब्जी बना ले और नमक के खा ले, ऐसा हो रही। कदे कदे आध मजदूरी लग जा, ऐसा हो रही। इससे आपका परिवार का गुजर बसर कैसे हो सकता है? बच्चे भी तो साथ हैं। हाँ, बच्चे भी साथ हैं। आप गुरु जी करेंगे। हाँ, इसलिए। बहन जी, पति के गुजरने के बाद आपने क्या क्या समस्याओं को झेला है, हमें बताइए। सारी समस्या झेल रहे। अब तो समस्या है, सारी झेल रहे। जैसे लत्ते कपड़े की, खाना खर्चा भी है, सब कुछ है। सारा ही समस्या देखनी पड़ा, सारे झेल रहे। बच्चों की बीमारी भी है, दुख दर्द भी है, सब कुछ है, सारे झेल रहे। ऐसा भी दिन आते हैं कि भूखा सोना पड़े? हाँ, ये भी दिन आ जा भूख के भी सोना पड़ जा। जब कभी बारिश पड़ रही, जब सारे में चुई रहा था, ऐसे ऐसे भी सोना वो पड़ जा। अपने बच्चों में तो ऐसे भी टाइम काटना पड़ जा। ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कितने दिन हो गए इस प्रकार की हालत हुए? कितने दिन हो गए? कितने साल भर हो जाएगा भैया। साल भर से ऐसे ही दुख भरे दिन देखने पड़ रहे हैं आपको? हाँ, साल भर हो जाएगा। ये नौरते आएंगे, पाता आता है ये जो, इसमें साल भर हो जाएगा। और जब से साल भर से ये दुख देख रहे, इससे भी बढ़ कर देख रहे दुख। तो हमेशा कहना मारते हाथ पकड़ ला, कहते कि जवान नहीं पकड़े जाती। जो ये भी कहा कि उनको खुद मारा। ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कोई बना सहारा आपका अभी तक? कोई आया मदद करने? नहीं, कोई नहीं आया। ना कोई भैया, ना कोई देवर जेठ, ना कोई ससुर ससुर, नहीं कोई ननंद है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भाई बंद नहीं है, कोई ना है। बस अपने सिर पे ही सारी जिम्मेदारी है, तो फिर किसे बता सके? किसी को ना बता, ना किसी का जो है, सारी अपने आप पे है। अपने आप को ही है, टेंशन जो भी है आप गुरु जी करेंगे। ये बताइए। कोई खेती बाड़ी है आपके पास? नहीं, अभी ना दी। 3 बीघे वही ससुर जी कर रहे हमारे। कोई और मकान प्लॉट है आपके पास? बस तय किया, इससे ज्यादा है, थोड़ा सा महंगा है, पर कितना है? जो तय किया है इतना, इससे ज्यादा है, थोड़ा बढ़ के। कितना रुपए कमा लेते हो आप? रुपया तो कोई इतना नहीं है, एक आधी मजदूरी लग फिर भी महीने पे कितने रुपए कमा लेते हो? बस ये क्या 2,000 रुपये मुश्किल पड़ा। बच्चों में तो अच्छा से चलाना पड़ा खर्चा। बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 4th में, एक 3री में, एक 2री में, एक 1ली में। क्या नाम है बच्चों के?
साक्षी बड़ी लाली, पवन लल्ला तीसरी में, कामनी दूसरी में, लल्ली और अनिकेत वो पहली में है। बहन, आज तक आपने ऐसे संत देखे हैं? नहीं देखे ना। जब देखे ही नहीं कैसे कह देंगे। गली में मांगने वाले संत तो बहुत आए होंगे, देने वाला कोई नहीं आया शायद? मांगने वाले तो बहुत आवा, देने वाले कोई ना आते। ये पहली बार ही देखा। हाँ, ये पहली बार ही देखा, पहली बार का हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपके घर पे आए तो उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा? ये बुझा आपके घर में क्या कौन कौन है और क्या बच्चे हैं? मैं कहा 4 बच्चे हैं और उम्र बुझी बच्चों की और कितनी उम्र के है और हमारी उम्र बुझी। मैं कहा 26 साल। ये बताए। सामान मंगाया था आपने कुछ? हाँ, मंगाया था ये। लेके आए हैं ये लोग? हाँ, लेकर आए, बढ़ के ही लेकर आए। मैंने तो थोड़ा ही बताया था, बढ़ के लेकर आए अपनी तरफ से देख कर स्थिति। हाँ, ये बता। कुछ सहारा मिलेगा? सारा बहुत है, सारा मिलेगा। गुरुजी जो सारा लगाएंगे, सारा मिलेगा गुरुजी को। क्या नाम है बेटा आपका? वन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में। तीसरी में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। आगे पढ़ाई करोगे? अच्छा लगता है पढ़ना? हाँ। क्या नाम है बेटा? कामनी। कामिनी, कौन सी क्लास में हो? दूसरी। कौन से स्कूल में जाते हो पढ़ने? सरकारी। सरकारी में जाते हो। आगे पढ़ाई करोगे? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। चौथी में पढ़ते हो। आगे पढ़ाई करोगे? यस। आपके जूते चप्पल सब आ गए? हाँ। स्कूल ड्रेस बोली थी आपने? यस सर। सब आ गया सामान? हाँ। चलो ठीक है। क्या नाम है सर आपका? नूरदास सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है? सर, जो इस बहन के पास संत रामपाल जी महाराज की शिष्य थे, गुरु जी के आदेश अनुसार जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास डिमांड भेजी थी, वो परमात्मा ने इनकी सभी डिमांड पूरी कर दिया। इनका सभी सामान करीब आ गया है, कोई सामान नहीं बचा है। सभी सामान आ गया? जी, सभी सामान आ गया, कोई सामान नहीं बचा। क्या क्या सामग्री आप लेके आए, एक बार बताना। जैसे सर 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है जी 4 किलो चीनी होगी सर जी 2 लीटर सरसों तेल होगा, पैकेट जैसे नमक होगा, 1 पैकेट पीली दाल होगी, जी 1 पैकेट मूंग दाल होगी, जी 1 पैकेट चना दाल होगी, 5 किलो आलू हो गए, 5 किलो प्याज हो गया, 1 दूध पैकेट पाउडर है, 1 पैकेट चाय पत्ती है, 1 पैकेट खड़े सरफ है, जैसे साबुन है नहाने के लिए, 1 पैकेट अचार है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया पाउडर है पिसा हुआ, 1 पैकेट लाल मिर्च है पिसा हुआ, 1 पैकेट ये साबुन है कपड़े धोने की, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट काला चना है। इसके अलावा इन बहन की कुछ और अन्य सामग्री की डिमांड थी राशन के अलावा, वो भी आपको बताएंगे। इन बहन की डिमांड थी कि एक सिलेंडर नहीं है हमारे पास, सिलेंडर खाली है, सिलेंडर भरवा कर दिया गया है इनको बहन को तुरंत ही। कुकर की डिमांड थी बहन की, कुकर भी आ गया है। और जूते हैं 4 बच्चों के, 1 जूता ये रहा, 1 रहा, 4 जोड़ी जूता होगा। इनने 3 मीटर रस्सी मंगाई थी, 5 मीटर गुरुजी ने भिजवा दिया है। गुरुजी के आदेश अनुसार ये बच्चों की सभी 4 बच्चों की ड्रेस होंगी, 2 जोड़ी सभी के होंगे। 1 गद्दा है, उसके बाद एक चारपाई भी मंगाई थी बहन ने, वो भी आ गया है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। बहन जी, खाने का पूरा राशन आ चुका है और आपने जो सामग्री मंगाई थी वो भी आ चुकी है। बताइए, इस सामान से आपको कुछ राहत मिलेगी? राहत मिलेगी, मन को भी वो होगा, टेंशन भी कम होएगी थोड़ी। तो हमें कुछ वो मिला गुरुजी के उस तरफ से सहायता मिली। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे संत के लिए जिसने आपकी स्थिति में मदद की? गुरुजी का धन्यवाद। धन्यवाद है।
बहन जी, आप ये सब सामग्री प्राप्त करके कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आज की डेट में मांगने खाने वाले तो बहुत आते हैं। मांगने खाने वाले बहुत आते हैं पर ऐसे नहीं आते हैं। पहली बार आया सहायता करी जो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि आपको कोई और ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है, फिर होगी जब इच्छा होगी, जब बता देंगे, गुरु जी को बता देंगे संत। कोई और ज़रूरत तो नहीं है? मकान की कैसी स्थिति है? हाँ, मकान है, बस मकान की है टेंशन। मकान की टेंशन है। क्या टेंशन है? छत भी सारी चुत्ती है, तो थोड़े सारे अगले भी गिर गए, इसलिए मकान बन जाए, तो इसलिए की सहायता है। बहन जी, इसके बारे में भी पूछेंगे हम। कोई आपका मतलब दुकान का कोई उधारा तो नहीं है? नहीं, दुकान का कोई उधारा नहीं है। किसी भी प्रकार का आपसे कोई शुल्क, आपसे कोई पैसा लिया गया है? नहीं, एक भी रुपया नहीं लगा। और कोई आपकी डिमांड हो और कोई आपकी समस्या हो, वो आप बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। कोई भी समस्या हो आपकी, आप बता सकते हैं बहन। तो बताई तो यही डिमांड है, मकान की बस है। मकान बन जाए। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। सर, बहन की मांग है कि अगर मकान की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि मकान बहुत टपकता है। जी, इस बहन की जो इच्छा है वो गुरुजी के पास भेज दी जाएगी। जैसे गुरुजी का आदेश होगा उस पर तत्काल प्रभाव से कार्य किया जाएगा। इस परिवार को जब दोबारा मदद की आवश्यकता होगी तो ये परिवार कैसे मदद प्राप्त करेगा? उसके लिए सर हम आश्रम का कार्ड देंगे, किसी भी नंबर पर कॉल करेंगे तो गुरुजी सहायता तुरंत भेजेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर सहायता आ जाएगी इनके पास। दीजिए ये कार्ड। आप ये बैंक कार्ड संभाल कर रखना, ये आश्रम के नंबर है। आप किसी भी नंबर पर कॉल करोगे 2 दिन के अंदर आपके पास सहायता आएगी, गुरुजी भेज देंगे। ठीक है बहन जी, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। दर्शकों, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, ये देखकर हमें भी बड़ी खुशी होती है। संत रामपाल जी महाराज जी को और उनके कार्यों को देखकर लगता है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। हमारी टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती है कि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई, जिसके तहत ज़रूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान मुहैया कराया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा
निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब